क्या फेस है, वाह। खुद की तारीफ कर रहा है। नहीं माँ, मैं अपने फेस की थोड़ी, तुम्हारे फेस की तारीफ कर रहा था। अच्छा है हिंदुस्तान में किसी का ऐसा फेस? सीधे बोल, क्या चाहिए? सिर्फ 50 रुपए। 25 में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। 50 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा, नथिंग लेस देन 50 रुपीज। अच्छा ये बता, ये कलोन किस खुशी में लगाई जा रही है? हाँ, वो इसलिए कि आजकल लड़कियां मेरे कुछ ज्यादा ही करीब से गुजरने लगी हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। वो इसलिए कि आजकल लड़कियां कुछ ज्यादा ही मुझसे टकराने लगी हैं। अरे ओह, आई एम सॉरी। इसलिए इस खुशबू की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन ये खुशबू कुछ लड़कियों के लिए नहीं, किसी खास लड़की के लिए लगाई जाती है, ठीक है ना? कुछ कुछ कुंचम कुंचम, लिटिल लिटिल। अच्छा स्केट्स कॉलेज क्यों जा रहे हैं? माँ, स्केट्स तो एक बहाना है। माँ, स्केट्स तो एक बहाना है जिससे उसके पास जाना है। सुनिए, क्या आप मेरे पे हंस रही हैं? जी हाँ, मैं आप ही पर हंस रही हूँ। हंसने की वजह? आप स्केटिंग बड़ी कमाल की कर लेते हैं। शायद मैं आपको एक बात बोलना भूल गया, मैं हर काम बड़ा कमाल का करता हूँ। ओह, यू सी, आई एम अ वेरी टैलेंटेड मैन। ओह, मुझे कोई भी काम सीखने और परफेक्ट करने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। तो क्या आप स्केटिंग भी सिर्फ 3 मिनट में परफेक्टली कर सकते हैं? Why not? तो फिर करके दिखाइए। मगर एक शर्त है। क्या शर्त है? जरा करीब आइए, सबके सामने नहीं बता सकता। Shut up। ठीक है, फिर 3 मिनट के लिए मैं क्यों मेहनत करूं? अरे किरण, जो भी शर्त है लगा ले। जिस तरह ये स्केट कर रहे थे, इन्हें 30 साल लगेंगे। ओके, शर्त मंजूर है। ओके, वॉच वॉच। मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं। जो कर्ज मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, आप उसे रिश्वत में बदल देना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसा क्यों समझ रहे हैं? मेरा मतलब ये था कि आदमी आदमी के काम आता है ना। Get out. Get out from here. चाय का कप नीचे रखो और बाहर निकल जाओ। लेकिन अब सुनिए, मैं कहता हूँ कप नीचे रखो और निकल जाओ यहाँ से। इससे पहले कि तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दिया जाए। तुम्हारे 2000 रुपए तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, निकल जाओ। Get out from here. आज खाना बहुत सादा बनाया है। रोज की तरह। सादा खाना पेट के लिए और सेहत के लिए फायदेमंद होता है।
डैडी, मैं सोचता हूँ कि अगर पढ़ाई के साथ साथ एक छोटी सी नौकरी कर लूँ तो। इसलिए कि मेरी नौकरी में पूरा नहीं पड़ता। नहीं नहीं, ये बात नहीं डैडी। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद सारा वक्त बेकार गुजर जाता है। अगर मैं इसी वक्त में कुछ काम ही कर लूँ तो। बेटे, ये उम्र पढ़ाई के बाद खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं जानता हूं अपनी छोटी सी तनख्वाह में मैं जो कुछ चाहता हूं तुम लोगों को दे नहीं पाता, मगर क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैं भी अगर दूसरों की तरह सच्चाई और ईमानदारी से मुंह मोड़ लूं तो शायद इस घर में कभी कोई कमी ना रहे। मगर मैं अपनी और तुम्हारी नजरों से गिर जाऊंगा। बेटे, आदमी पहाड़ से गिरकर तो उठ सकता है, मगर अपनी नजरों से गिरकर नहीं। डैडी, मैं आपसे एक बात पूछूं? इस झूठी बेईमानी की अंधेरी दुनिया में क्या इस बात की कोई इज्जत करता है? क्या इस बात की कोई कदर करता है? बेटे, सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ पर जला दो तो रोशनी तो बहुत कम दूर तक करता है, मगर दिखता बहुत दूर से है। गौर से सुनो, बलराज और करीम खान दोनों को खत्म करना है। इस बार अगर चूक गए या गलती की तो मुझसे पहले इसकी सजा वो लोग तुम्हें देंगे। डोंट वरी सर, इट विल बी डन। आप उनकी अर्थी के लिए फूल ऑर्डर कर दीजिए। लाले में गाड़ी लेकर आता। हाँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर वर्मा है, विजय वर्मा। आई एम सॉरी। नहीं, फिर किसी दिन। अब आपकी मेरी मुलाकात तो होती रहेगी। कहिए, क्या कर सकता हूँ? जी, आप पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई, हमला किया, उन्हें आप जानते हैं? जी नहीं, न मैं उन्हें जानता हूँ न पहचानता हूँ। तो फिर हो सकता है यह काम उन लोगों ने किसी के कहने पर किया हो जिससे आपकी दुश्मनी हो। मेरा कोई भी दुश्मन इस दुनिया में नहीं है। आप क्या समझते हैं इस हमले की वजह क्या हो सकती है? मैं समझता हूँ किसी को धोखा हुआ है। इस किस्म के धोखे आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस किस्म के धोखे उनके लिए भी खतरनाक हो सकते हैं। आइए आइए मिस्टर वर्मा, तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या लेंगे, कॉफी या चाय? जी नहीं, कुछ नहीं। लाइट? नो थैंक यू, मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। वैसे पुलिस की छोटी सी तनख्वाह में या तो मैं अपने शौक पूरे कर सकता हूँ या अपने जवान बेटे के। मैं अपने शौक पूरे कर चुका हूँ। फरमाइए, कैसे आना हुआ?
कल रात 2 आदमियों का खून हो गया है। बहरहाल ये खबर तो आपको मिल गई होगी, लेकिन मैं आपको एक दूसरी खबर सुनाने आया हूं। जब उन दोनों आदमियों के घर की तलाशी ली गई तो उनके घर से वो बंदूक निकली जिससे आप पर गोली चलाई गई थी। इन दोनों हादसों का कनेक्शन तो अभी तक मुझे मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्द मिल जाएगा। उस दिन मैं यहां फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन वारंट लेकर। अच्छा, मैं चलता हूं। सुनिए, जिस दिन आपको वो कनेक्शन मिल जाए उस दिन कोर्ट जाने से पहले मेरे पास आ जाइएगा, और आपने जो बड़ी से बड़ी रकम कभी सोची हो मगर देखी ना, मुझसे ले जाइएगा। आप अपने और अपने बेटे के सारे शौक जिंदगी भर पूरे कर सकते हैं। बलराज साहब, मेरा अब सिगरेट पीने का इरादा बिल्कुल नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आपको यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। बोलो, क्या इन्फॉर्मेशन है? मिस्टर वासवानी, जो हांगकांग में बलराज खन्ना का काम और अकाउंट सीखता है, इस वक्त बंबई में, लेकिन ज्यादा दिन रहेगा नहीं। आज या कल चुपचाप निकल जाएगा। ये उसकी तस्वीर है और ये उसकी कार का नंबर। ये खतरनाक काम क्या तुम पैसों के लिए करते हो? जी हाँ, सिर्फ पैसों के लिए, और पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डार्लिंग, तू मुझे एक बात बताएगा, तेरी वाइफ देखने में कैसी है? मेरी वाइफ? हाँ। तुमने कभी श्रीदेवी को देखा है? हाँ। कैसी लगती है? बहुत सुंदर। बस मेरी वाइफ श्रीदेवी की तरह बिल्कुल नहीं है। तू कैसी है? तुमने कभी किसी हेल्दी भैंस को देखा है? हाँ, बहुत बार। बस मेरी वाइफ कुछ हेल्दी भैंस की तरह लगती है। हाँ? तो तुमने उसे अंधेरे में देखा, शादी में लाइट ऑफ हो गई? नहीं, लाइट ऑफ थोड़ी हो गई थी। जब मेरे मदर इन लॉ ने मेरे वाइफ का शादी का इश्तिहार दिया था अखबार में, तब उसने कंडीशन रखा था कि लड़का ऐनक नहीं पहने। तो जब मैं वहां गया था, मैंने अपना चश्मा निकाल दिया। बाद में जब मैंने अपना चश्मा ऊपर रखा, anyhow, let us forget my bloody wife and have some champagne. Wonderful champagne. दरवाजा खोलो! Who's it? पुलिस? मिस्टर वासवानी, दरवाजा खोलो! यहाँ कोई मिस्टर वासवानी नहीं है। मेरा नाम नरेंद्र हिरवानी है। हिरवानी। अरे डार्लिंग, पुलिस है। तुम ये काम कर, तुम शैंपेन ले लो और तुम डायरेक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मैं यहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलता हूँ। ये होल्ड 2 मिनट के बाद दरवाजा खोलो। We are coming. Yes, please wait. दरवाजा खोलो, हम कह रहे हैं। अभी मत खोलना। Yes, please wait. We are dressing up. ये मुझे क्या दिखा रहे हो? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये पाइप से नीचे उतरने का मतलब? पाइप से? You see, I am a heart patient. मेरा हाथ बहुत कमजोर है, इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सीढ़ी चढ़ने और उतरने से मना किया है। इसीलिए मैं पाइप का हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। You see? तुम्हें उस डॉक्टर का टेलीफोन नंबर याद है? हाँ, याद है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, और अगर तुमने उसका ठीक जवाब नहीं दिया तो तुम्हें उस डॉक्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी। You see? चलो। हाने ऐसी कितनी अच्छी पौधा आई हूँ। माई पे मरे मई जो परो पियो तरे हाने क्या करूँ? चलो। बलराज साहब, मैं आपको बताने आया हूं कि वासवानी को मैंने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बताया, मगर बताएगा। मुझे इस डिपार्टमेंट में 20 बरस हो गए हैं, और इन 20 बरसों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मुजरिम से कुछ जानना चाहा हो और उसने मुझे नहीं बताया। मैं भी आपको एक बात बता दूं, ये खेल अब ज्यादा देर शराफत के दायरे में नहीं खेला जा सकता। हम दोनों इतनी तंग जगह आकर खड़े हो गए हैं कि अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो हम दोनों का दम घुट जाएगा। अगर आपने मुझे धक्का दिया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैंने आपको धक्का दिया तो आप मर जाएंगे। मेरा धक्का पहले लग सकता है, इस बात से डरिए। जो लोग अपने असूलों से बंधे होते हैं वो इन धक्कों से नहीं डरते। दुनिया में कोई भी उसूल इतना मजबूत नहीं होता वर्मा साहब, जिसे परेशानी, तकलीफ और भूख तोड़ नहीं सकती। इंसान की मजबूरी उसूलों की जंजीरों को कच्चे धागों की तरह तोड़ देती है। ये मेरा जाती तजुर्बा है।
जो कच्चे धागों की तरह टूट जाए वो असूल नहीं, कमजोर इरादे होते हैं। ये मेरा जाती तजुर्बा है। मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि थैंक यू और सॉरी से बड़े शब्द दुनिया में नहीं है। अगर इन दो लफ्जों का सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। सुनो। हाँ? एक बात बताओ, क्या हमेशा तुम्हारे डैडी ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया। आज मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया। क्यों? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत लड़की इस बंदर को कहाँ से मिली? पेड़ पे लटकी हुई थी, तोड़ लाया हूँ। चुप, अब जा और डैडी को ले आ। लो आ गए। अब आप लोग बैठकर बातें करो, मैं कपड़े बदल के आया। ये किरण है और ये है सूरज के डैडी। बैठो बैठो। अरे भाई, तुमने इनसे कुछ खाने पीने के लिए पूछा नहीं? नहीं, आज ये लोग बहुत जल्दी में हैं। इनके घर पार्टी है। ओह। इनके पापा का जन्मदिन है। अरे भाई, तो हमारी तरफ से भी मुबारकबाद देना। जी जरूर। क्या करते हैं आपके पापा? जी उनका बिजनेस है। क्या नाम है उनका? बलराज खन्ना। आप बलराज खन्ना की बेटी हैं? जी हाँ। क्या आप उनको जानते हैं? इस शहर के बहुत बड़े और मशहूर आदमी हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चलता हूं। सुनो जी, इन लोगों से तुम दूरी रहो तो अच्छा है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। बलराज खन्ना और उसके परिवार से मिलना जुलना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मगर वजह? वजह ना मैं बता सकता हूं ना बताना जरूरी समझता हूं। जो तुमसे कहा गया वो करो। हेलो सर। अरे भाई, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? ये पार्टी तो तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। आओ अंदर एंजॉय करो। सर मैं वहाँ पे जरा सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। एक तो मैं वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, और फिर मुझ में और उनमें बहुत फर्क है सर। मेरा मतलब है वो बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बिजनेस की बातें करते हैं, इसलिए मैं चला आया। मैं बड़ी देर से तुम्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लगता था तुम्हें कहीं देखा है। अब याद आया। जानते हो इन बड़े लोगों में और तुम में क्या फर्क है? इन्हें जिंदगी में कहीं ना कहीं एक भरा हुआ बटुआ पड़ा मिला था जो इन्होंने वापस नहीं किया। कम, लेट्स गो। यस सर।